हेलो। हेलो, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। मेरा डीएमई में फिट हुआ था। हाँ हाँ। अभी फाइनल मार्क जब भी चेकिंग किया कल, हाँ हाँ। उसमें डीएमई में अनफिट कर दिया। अच्छा, डीएमई में ही अनफिट कर दिया, री मेडिकल वाला तो आपका नहीं आया। हाँ हाँ, वो आप। नहीं, वो डीएमई जब चेकिंग किया उस दिन 2 दिन का टाइम दिया था हाँ हाँ। रिजल्ट देखने के लिए। बाद में मैं आया, ठीक है। बाद में काउंटिंग किया, हाँ हाँ। नाम में बुलाया, हाँ हाँ। उसमें फिट भी किया था। ठीक है। बाद में मेरा दोस्त लोग, वो लोग का री मेडिकल में, वो बोले तो डीएमई में फेल हुआ वो जिस लोग। हाँ हाँ, जो जो डीएमई में फेल हुआ उसको सर्टिफिकेट दिया था और वो सब अपील किया, वो लोग री मेडिकल में गए, लेकिन आपको तो फिट बता दिया था, हाँ, इसलिए फिट आपका। बताया था। आपको तो फिट बताए थे आपको। हाँ तो ये कंफ्यूजन कैसे हुआ? आपने रिजल्ट सुना था वहां पे, कंफर्म रिजल्ट सुना था आपने? हाँ, मैं सुना था। नहीं, कई बार देखिए, मुझे आप सही बात बताना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होता है कि रिजल्ट जैसे 2 दिन में रिजल्ट बताया जाता है ना, तो वो हाँ, लोग क्या होता है कि पहले दिन घर आ जाते हैं और अपने दोस्त को बोल देते हैं कि तू सुन के आ जाना। तो ऐसा तो नहीं था? ऐसा नहीं था, मैं उधर ही रुका था, आप लॉज रु, में। आप रुके थे वहां पे लॉज में, हाँ और जब नेक्स्ट डे आपको बुलाया गया रिजल्ट के लिए तो आप फिर गए, और रिजल्ट हाँ हाँ आपको फिट पहले तो देखिए आपको फिट और अनफिट बताया गया उन्होंने। हाँ फिर हाँ, उन्होंने बताया। अलग अलग कर लिया, फिर जो अनफिट वाले जो कैंडिडेट थे उनको सर्टिफिकेट देके उनको भेज दिया गया कि आप लोग चले जाइए। हाँ पहले हाँ, वही पहले किया था। पहले अनफिट वाले कैंडिडेट को फिट बता के उनको भेज दिया गया, हाँ और आपको रोक लिया गया। पहले नहीं भेजा आपको, आप लोगों को बाद में भेजा कि 30 कैंडिडेट थे या 40 थे, उसमें से 12 अनफिट है, बाकी फिट है, तो फिट को बाद में भेजा ना उन्होंने, गेट आपको बाद में छोड़ा फ्री के। नहीं नहीं, हम लोग का भुवनेश्वर में पहला फिट लोग को भेजा, अनफिट लोग को रख दिया। अरे, तो फिट लोगों को भेजा तो उसमें ही आपका ये हो सकता है गड़बड़ की आपका जो है, आप पहले आ गए उनके साथ में, कंफ्यूज हो गया हो आपको सुनने में, ये भी हो सकता है एक नहीं नहीं, संभावना। हम लोग डीएमई जो फिट हुआ था 82 कैंडिडेट फिट हुआ था। हाँ हाँ। हम लोग को बुलाया, बाद में फोटो भी खींचा टोटल काउंटिंग करके। टोटल कितने कैंडिडेट आए थे? हम लोग का 120 था। 120 था, उसमें से 82 फिट हो गए थे। हाँ। तो पहले जो 82 फिट थे उनको पहले फोटो खींचा। फोटो सबका हाँ अलग हाँ, अलग खींचा था या कैसे खींचा था? नहीं नहीं, एक ही साथ में खींचा था 82 कैंडिडेट को। अच्छा, 82 को एक साथ बिठा के फोटो खींचा था। हाँ, ठीक बोला है। कि अभी तुम लोग डीएमई में फिट हुआ, अभी तुम लोग का फाइनल रिजल्ट देखने के लिए साइड में चेक करो, कुछ दिन की बाद में बोला बोला ऐसा करके भेज दिया हम लोग को। आपका मेडिकल कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर सीआरपीएफ। भुवनेश्वर सीआरपीएफ में आपका मेडिकल हुआ था। तो आप देखिए, आपको जब रिजल्ट आया तो आप मेरिट में नहीं आए, तब आपको बड़ा शॉक लगा कि यार मेरिट में कैसे नहीं आया मैं। हाँ अब ये हाँ, बताइए मुझे, आपने पहले मार्क्स चेक किए थे अपने? पहले मार्क चेकिंग किया था। पहले चेक किए थे, तो वो जो मार्क्स आपके थे पहले, कितना मार्क्स था आपका? 42। 42। आप क्या हाँ एसटी कैटेगरी हो आप? हाँ, एसटी, नक्सल डिस्ट्रिक्ट। एसटी नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर आपका जो मार्क्स है उसमें आप मेरिट में आ पा रहे हैं आप? नहीं नहीं, मेरिट ये मेरा बाद में नॉर्मलाइज घटा दिया मेरा 2 मार्क। नहीं, देखिए मैं बताऊं आपको कि आप यदि मेरिट में नहीं आ पा रहे हैं तब तो इसका कोई सॉल्यूशन करने का कोई मतलब नहीं है। यदि जो पहले पहले जो कट ऑफ आया था हाँ, उससे आपका मार्क्स यदि कम है तो नहीं आप। नहीं, डीएमई को तब से। नहीं नहीं, जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था ना, जो 21 जनवरी को रिजल्ट आया था, हाँ हाँ हाँ, उस दिन जो कट ऑफ जो आया था उससे आपका मार्क्स कम रह गया या ज्यादा रह गए? कम कम। उससे कम रह गए। लेकिन फिर भी हम ये जानना जरूर चाहेंगे कि आप जब फिट थे वहां पे तो अनफिट कैसे हो गया? क्या इसमें ये हाँ हुआ है वही। कि आपको अनफिट करके किसी दूसरे अनफिट वाले कैंडिडेट को फिट कर दिया हो? क्योंकि काउंटिंग तो करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ, काउंटिंग 2 बार किया था हम लोग खड़ा काउंटिंग तो होके। 82 जो है, 82 फिट है और बाकी जो अनफिट है। तो इसमें हाँ तो इसके लिए देखिए, आपको ऐसा है कि आपको पूरा डिटेल जो है उसके साथ एक डीजी सीआरपीएफ सर को एक एप्लीकेशन देना होगा आपको।
हाँ क्योंकि दिल्ली आपको एक एप्लीकेशन आपकी जाएगी, क्योंकि अभी 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 आप जाएंगे भुवनेश्वर सीआरपीएफ में जाएंगे तो वहां पर तो हाँ आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नहीं होगा। वो तो आपको बोलेगा कि हमने तो रिकॉर्ड भेज दिया, दिल्ली भेज दिया या दुर्गापुर, हाँ जहां दुर्गापुर भेज दिया, जो भी उनका आरआरसी था, रीजनल रिक्रूटमेंट सेंटर था ना उनका, हाँ जो कोऑर्डिनेट डीआईजी ऑफिस था, वहां पर हाँ उन्होंने भेज दिया, तो वो तो आपको गेट में भी अंदर नहीं घुसने देगा। और आप जाएंगे दिल्ली तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल एप्लीकेशन आपको लिखनी है जिसमें आपको हाँ पूरा डिटेल आपको देना होगा कि सर मेरा इस डेट में मैं ये कैंडिडेट हूँ, मेरा ये रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन। कैंडिडेट्स हमसे पूछते हैं कि हम क्या लिखें एप्लीकेशन में, तो हमने देखिए सारे एप्लीकेशन कैसे लिखने हैं वो सब बताए हमने। हमने जो गृह मंत्री जी को लेटर कैसे देना है वो भी हमने बताया है। अब आपको उसमें क्या देना है बेटा, आपका नाम क्या है? हेमंत किसान। हेमंत। तो देखिए हेमंत, आपको उसमें ये देना है कि क्योंकि आपका जो शिकायत है वो बिल्कुल जायज शिकायत है, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो अनफिट कर दिए, हाँ अनफिट घोषित कर दिए गए। अब अनफिट होने की वजह से वो मेरिट से बाहर हो गया। या हाँ आरएमई में भी ऐसा हुआ है, री मेडिकल में भी वो कैंडिडेट जो है वो फिट हुआ था, लेकिन उसको अनफिट, लास्ट में रिजल्ट जो आया है उसमें अनफिट आया है उसका। हाँ तो उसके लिए पहले तो हम दरख्वास्त लगाएं सीआरपीएफ को कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। यदि आपका सीआरपीएफ में नहीं हुआ तो सपोज करो किसी दूसरी फोर्स में होता है, जैसे एसएसबी में होता है, तो हाँ हम, क्योंकि रिकॉर्ड आपका वहां का जो फोटो खींचा है, जो फोटो खींचा गया है, हाँ उस फोटो में तो आप हो। यदि आप ये कह रहे हाँ हो कि हाँ मेरा फिट का फोटो खींचा है, हाँ तो उस फोटो से तो आपको नहीं हटा सकते। और फिट अनफिट का हाँ हाँ लिस्ट बनता है। कोई कैंडिडेट डर ऐसे भी डर गया कि हमें क्या एजेंट ने फेल करवा दिया। तो ऐसा नहीं है, देखिए एजेंट फेल करवा दे, ये कोई गलती भी हो सकती है कि जो क्लरिकल मिस्टेक होता है ना, क्लरिकल मिस्टेक भी होता है। बाकी एग्जैक्ट क्या रीजन हुआ है इसका आपके पास में जवाब आएगा। आपके पास आप एप्लीकेशन देंगे तो उसका लेटर आएगा। आप कहीं सीआरपीएफ में फोन करेंगे या एसएससी में फोन करेंगे तो वो आपको क्या बोलेगा, वो भी यही बोलेगा कि लेटर लिखिए, हाँ आप एप्लीकेशन दीजिए। तो हेमंत, आपको एप्लीकेशन लिखना होगा, उसमें पूरा डिटेल, आपका किस डेट को मेडिकल हुआ था, उस दिन जो कैंडिडेट्स थे 82 फिट हो गए थे, आपको याद है तो आप एग्जैक्ट 82 लिख सकते हैं, या आपको याद नहीं है तो आप ये लिख सकते हैं कि जो फिट और अनफिट था उनको अलग अलग करके जो कैंडिडेट फिट हो गए थे उनका फोटो खींचा गया। और वो एप्लीकेशन बिल्कुल इस तरीके से लिखा जाता है कि यदि हाँ कल को आपको हाई कोर्ट भी जाना पड़े तो वो हाई कोर्ट हाँ का एक फर्स्ट, जिसको कहते हैं ना, पहला कागज है वो अपना। क्योंकि हम, अब हाँ आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट आपको ये जरूर पूछेगा कि आपने पहले क्या किया। आपने, आप सीआरपीएफ में एप्लीकेशन दिए या एसएससी में दिए, कुछ तो आपने किया होगा। तो इसका एप्लीकेशन अपना डीजी सीआरपीएफ सर को, एक कॉपी उसका एसएससी को, और एक कॉपी होम मिनिस्ट्री को, होम सेक को भी एक कॉपी जाएगा उसका, ताकि पता चल सके कि ये कहाँ हुआ। यदि इसमें कोई धांधलीबाजी हुई है तो उसकी जांच होगी। हाँ क्योंकि ये भी संभव हो सकता है कि आपको वहां से निकाल के आपकी जगह दूसरे फिट कैंडिडेट को डाल दिया गया। हाँ समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको कतई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप एक एप्लीकेशन की कार्यवाही आप कीजिए, तो उससे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। कि हेलो सर, आपको, आवाज आता नहीं बराबर। आपका रिप्लाई जरूर आएगा। आप एप्लीकेशन देंगे ना तो वो हाँ हाँ आपको रीजन बताएगा। वो या तो आपको ये बताएगा कि नहीं आप तो अनफिट थे, तो अनफिट थे तो मेरा फोटो क्यों खींचा। हाँ और यदि अनफिट, क्योंकि आपका वहां पे कंप्लीट रिकॉर्ड है, आपका दो पेज, आपको एक पेज का सर्टिफिकेट दिया था ना। हाँ हाँ जो अनफिट थे कैंडिडेट उनको एक पन्ना दिया था, ठीक है। नहीं, लेकिन उस दिन को मैं, मेरा दोस्त है ना, वो आर्मी मिला, मैं साथ में गया था, उसको री मेडिकल मिला, वो लोग रुक गया था, अच्छा, वो रुक नाइट गए में थे। छोड़ा वो लोग। अच्छा अच्छा, उनको जिनको री मेडिकल मिला था उनको, हाँ वो लोग को नाइट नाइट में छोड़ा वो लोग को, जो डीएमई पे फिट हुआ वो लोग को हम लोग को जल्दी ही छोड़ दिया रिजल्ट, वो लोग को बाद में पूरा नाइट में छोड़ा। अच्छा आपको जल्दी छोड़ दिया तो कोई बात नहीं हाँ हेमंत, आप एप्लीकेशन देंगे सीआरपीएफ को, आप ऐसा कीजिए, हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भी कीजिए आप। उसमें हमें थोड़ा सा हाँ डिटेल जो है ना आपका, हाँ वो हाँ बताइए आप, ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन बताते हैं कि कैसे क्या लिखना है ना। हाँ हम हाँ बता देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप एप्लीकेशन भेजेगा भाई। आप आप जो आपका जो स्कोर कार्ड वगैरह है ना, कैंडिडेट डिटेल हाँ हाँ वगैरह जो है,
जो हाँ अभी हाँ 5 तारीख को आपने प्रिंट निकाला है एसएससी का, हाँ वो हाँ आप एक बार हमको सेंड कीजिए, इसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए आप। तो हम उसको देखना ठीक है। चाहते हैं कि उसमें क्या है, कैसे प्रॉब्लम हुआ, कोई वजह तो नहीं है। आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसकी एक कॉपी भी दीजिए। हाँ 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 वो हम हमारे साथ आप शेयर करो, फिर हम उसको देख के आपको थोड़ा सा और गाइड कर देंगे। ठीक है? ठीक है सर। चलो ठीक है, जय हिंद। और डरने की जरूरत नहीं है, आप यदि फिट हैं तो आप वाकई फिट हैं, आपका सॉल्यूशन होगा इसका। लेकिन उसके लिए आपको देखिए थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा। पहले आपको ये एप्लीकेशन भेजना होगा, उसके बाद उसका इंतजार करना होगा। और एप्लीकेशन भी आप यदि ईमेल से भेजेंगे तो वो जल्दी चला जाएगा, क्योंकि हार्ड कॉपी यदि अभी अपन मैं भेजेंगे ना, हाँ हार्ड कॉपी में तो 10 दिन पहुंचने में लग जाएगा। तो आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं उसको। ईमेल करेंगे तो वो आज का आज ही पहुंच जाएगा। ईमेल के लिए तो एसएससी कैसे, का साइड में ईमेल करेगा मैं। एसएससी का करो, सीआरपीएफ को करो, गृह मंत्री जी को भी एक कॉपी दो। आप पहले डिटेल शेयर करो एक बार, आपका जो जो कैंडिडेट डिटेल्स है ना, जो आपने प्रिंट लिया है, हाँ हाँ वो हाँ शेयर हाँ कीजिए और उसमें लिख के भेजिए हमको कि मेरा ये प्रॉब्लम है। फिर हम उसको देखते हैं और आपको रिप्लाई करते हैं। व्हाट्सएप कीजिए आप। ठीक है हेमंत? हेलो? आवाज बड़ा सुनाई देता नहीं है सर। हाँ, अभी सुन रहा है ना? हाँ हाँ सुना। हाँ, तो अभी हेमंत आप एक बार डिटेल्स शेयर करो, फिर हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है। ठीक है हम सर। आपको पूरा गाइड करेंगे। जय हिंद। ठीक है।